पर्याप्त निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इसमें लगभग 10,000 लोगों के ऊपर 126 BNSS के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें कि लगभग 6,000 लोगों को बाउंड डाउन किया गया है। इसी प्रकार CCA 3 के तहत 163 व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए CCA 3 की कार्रवाई की गई है। उसमें लगभग 100 लोगों के ऊपर CCA 3 के तहत जिला पदाधिकारी की तरफ से आदेश पारित हो चुका है और उनके आदेशानुसार सभी CCA 3 जिनके ऊपर चलाया जा रहा है वो कंसर्निंग थाने में जहां पर उन्हें आदेशित किया गया है वो प्रतिदिन हाजिरी दे रहे हैं। इसी प्रकार हमारे जितने भी गुंडा रजिस्टर में गुंडा तत्व के लोग जिनकी नाम संधारित की गई है उन सभी को थाने में बुला करके गुंडा परेड भी करवाया जा रहा है तथा हम लोग स्वच्छ एवं निर्भीक वातावरण में चुनाव को संपन्न करवाने हेतु हम लोग CPMF के तहत भी जो है लगातार गांव में फ्लैग मार्च, रेड एवं छापामारी की कार्रवाई करवा रहे हैं। अभी हमारे ज़िले में पहले से 4 कंपनी CRPF थी, अभी कल 3 कंपनी CISF की कंपनी आ चुकी है। इसके अलावा आज रात में भी एक कंपनी आने की संभावना है। इस प्रकार हमारे ज़िले में कुल 8 कंपनी CPMF की तैनाती हो चुकी है और 1-2 दिन के अंदर और भी कंपनीज के आने की संभावना है। इन सारे कंपनियों को डिफरेंट लोकेशन पर हम लोग आवासन स्थल बनाए हैं और उन आवासन स्थल के थ्रू कंसर्निंग थाना को हम लोगों ने सख्त निर्देश दिया गया है कि CPMF का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो और जितने भी अपराधी हैं, कांड के वांछित अभियुक्त हैं, वारंटी हैं तथा जो भी शराब कारोबारी हैं जो अभी हमारे ज़िले में हॉट स्पॉट है उन सभी पर जगहों पर हम लोग लगातार रेड एवं छापामारी की कार्रवाई कर रहे हैं और जिसका फलाफल भी हमें मिल रहा है। प्रतिदिन शराब की भी बरामदगी हो रही है, अभियुक्तों को भी गिरफ्तारी हो रही है। आज भी 20 अभियुक्तों की गिरफ्तारी जिले में हुई है, जिसको कि हम लोगों ने माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया गया है और लगातार ये कार्रवाई हम लोग की चलती रहेगी। सर, जो वीकर सेक्शन होटल है क्या चिन्हित किया गया है? हाँ, नहीं, हमारे यहाँ हम लोग का जो है टोटल पूरे ज़िले में 70 सेक्टर बनाए गए हैं, जिसमें कि पुलिस पदाधिकारी और सेक्टर पदाधिकारी दोनों विधानसभा क्षेत्र में जिन्हें कि 8 से 10 बूथ का जिम्मेवारी दिया गया है और ये लोग जा कर के उस बूथ पर सत्यापन कर रहे हैं और जो भी वनरेबल पॉकेट है जहाँ की दलित या वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं उन जगहों पर जा कर के उनसे भी पूछा जा रहा है कि क्या कोई आपको डराने धमकाने का काम कर रहा है या कोई आपको किसी तरीके से मतदान नहीं करने हेतु बाधित किया जा रहा है या किसी के पक्ष में मतदान करने हेतु बाधित किया जा रहा है। तो ये लगातार हमारे सेक्टर पदाधिकारी वैसे जगहों की पहचान कर रहे हैं और उसे वल्नरेबल पॉकेट में रखते हुए हम लोगों द्वारा जो है जो वल्नरेबिलिटी कारित करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी भी पहचान हुई है और उनके ऊपर भी जो है निरोधात्मक कार्रवाई की गई है और निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें हिदायत भी दिया गया है कि इस प्रकार का कहीं कोई डराने धमकाने की कार्रवाई नहीं हो। इसको लेकर के हम लोग लगातार प्रयत्नशील है कि कहीं पर भी जो है कोई वीकर सेक्शन या दलित मतदाता को डराने की स्थिति नहीं बने और लोग स्वतंत्र एवं स्वच्छ वातावरण में अपना मतदान कर सके। इसलिए हम लोग CPMF का भी जो है उस प्रभावित क्षेत्र में हम लोग लगातार फ्लैग मार्च भी करवा रहे हैं। कितना वल्नरेबल बूथ चिन्हित किया गया? अभी जो है पहले से जो चिन्हित था लगभग दोनों विधानसभा मिलाकर के लगभग 169 के लगभग में था। अभी हम लोग जो है उन जो पहले से जो 169 चिन्हित था उस सेक्टर पदाधिकारी को उस क्षेत्र में भी हम लोग जा कर के पब्लिक से मिलने के लिए हम लोग निर्देशित किए हैं और आज भी हम लोगों ने हम और DM साहब बरबीघा विधानसभा का प्रखंड बरबीघा में और यहाँ शेखपुरा विधानसभा का मंथन सभागार में सभी सेक्टर पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी किया है, जिसमें कि हम लोग सभी एक बूथ का हम लोग समीक्षा करेंगे कि कौन बूथ वल्नरेबल है कि नहीं है और अगर वल्नरेबल है तो किस कारण से है, कौन वल्नरेबिलिटी कारित करने वाले व्यक्ति है, उनकी क्या पहचान हुई है। ये सारे चीज़ों की हम लोग जो है हम और DM साहब खुद समीक्षा करेंगे।
वोटर की सुरक्षा व्यवस्था सर? वोटर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग जो है बराबर लगातार प्रयत्नशील है और जितने भी हमारे वोटर्स हैं उनको घर से आने जाने में बूथ तक कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। उसके लिए हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्था मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, ये सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर में जो है वो अपना बराबर पेट्रोलिंग करेंगे। ये सारी चीज़ की व्यवस्था हम लोग की तरफ से रहेगी, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होगी।